महिला डॉक्टर के साथ जाति, दुष्कर्म और हत्या के बाद पूरे देश में रोष व्याप्त है। वहीं दूसरी ओर डॉक्टरों की सुरक्षा पर भी बड़े सवाल उठने शुरू हो गए हैं। वहीं ऐसा ही एक मामला इंदौर के शासकीय चिकित्सालय MY में सामने आया है। जानकारी के मुताबिक बीती देर रात को ड्यूटी कर रही महिला डॉक्टर अपनी ड्यूटी रूम में थी और तभी कथित तौर पर नशे की हालत में अटेंडर ने ड्यूटी रूम के दरवाजे को तोड़ने का प्रयास किया, जिसके बाद मौजूदा डॉक्टर ने अस्पताल में अधिक सुरक्षा की मांग की है। हालांकि घटना के बाद प्रदेश के सबसे बड़े शासकीय अस्पताल की सुरक्षा व्यवस्था पर जरूर सवाल खड़े हो रहे हैं। वहीं घटना के एक दिन बाद पीड़िता डॉक्टर की साथी डॉक्टरों ने कहा कि हो सकता है आरोपित शख्स उसके मरीज के इलाज के संबंध में डॉक्टर से मिलने आया हो। वहीं महिला चिकित्सकों ने यह आरोप लगाया है कि डॉक्टर रूम का दरवाजा बचाने वाला शख्स शराब के नशे में धुत था और वहीं जानकारी के अनुसार अस्पताल अधीक्षक का स्वास्थ्य खराब होने के चलते वह बात नहीं कर पाए। और वहीं जिस व्यक्ति की बात की जा रही है उसका नाम है आनंद जैन मोनू। वह शराब के नशे में डॉक्टर का दरवाज़ा ठोकने का आरोप उस पर लगा है और उसके भाई अमलेंद्र जैन की माने तो उनके भाई पर लगे आरोप निराधार हैं। मैडम, कुछ समय पूर्व यहाँ पर एक ऐसी घटना हुई है कि महिला जो डॉक्टर हैं वो अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रही है। उन्हें कहा जा रहा है कि कलकत्ता जैसा घटनाक्रम तो हो सकता था, क्या कहेंगे इसको लेकर? क्या घटनाक्रम था, कब का था? देखिए, उस समय मैं वहाँ पे नहीं थी, लेकिन जितना मेरे कॉलीग ने मुझे बताया है, मतलब मुझे जितना पता लगा है उस हिसाब से, और ये चीज़ें मतलब होती रही हैं, इसलिए हम उनके साथ हैं। हम लोग सब उन लोग के साथ हैं क्योंकि ऐसी चीज़ें होती हैं। अब परसों वाले दिन जो भी हुआ, पहली बात तो रात के टाइम पे ऐसा होता है कि पेशेंट को घबराहट हुई या कुछ भी मतलब हुआ तो जाहिर सी बात है कि दे विल सर्च फॉर अ डॉक्टर, है ना, वो बुलाने आएंगे इसे। लेकिन इस बार क्या हुआ कि अटेंडर जो था उसने दारू पी हुई थी, वो नशे में था, शराब के नशे में था वो। और इस टाइम पे अटेंडर भले ही मेंट नो हार्म टू द डॉक्टर, उसने जाते टाइम बहुत एग्रेसिवली दरवाजे को पीटा है। हमारे पास DDR मतलब 2 हैं, जिनमें से एक को उसने बहुत बुरी तरह पीटा है दरवाजे को, ताकि डॉक्टर गेट खोले। नॉर्मली हम लोग खोल देते हैं क्योंकि हम नाइट पे हैं। ऐसा कुछ जानकारी लगी? शायद लड़ा था, बाद में वो लड़ा है और झड़प हुई है, पर स्टार्टिंग में वो बहुत वो था, बेचैन था कि आप खोलिए, मरीज की तबीयत खराब है। नॉर्मली हम लोग क्या करते हैं, हम लोग जगह ही थे, मतलब रहते हैं क्योंकि हम नाइट में हैं, तो हम खोलते हैं और हम जाते हैं, देखते हैं। उस टाइम पे जो मेरी कॉलीग थी वो एक तो अकेली थी एंड शी गॉट स्कैर्ड कि इतना जोरों से एग्रेसिवली क्यों मार रहे हैं गेट को, है ना, तो उसने नहीं खोला। थोड़ा सा टाइम लगा। आप मानते हैं, आप खुद बोल रहे हैं कि गेट नहीं खोला, मरीज की कुछ परेशानी हुई, तो आप उस समय मतलब आराम कर रहे थे, आपका जो भी स्टाफ था वो आराम कर रहा था, इसलिए परिवार आपके पास आया? नहीं, आराम से मतलब ये है कि हम वार्ड के जो साइड वाला DDR है वहाँ पे हम लोग रुकते हैं रात के टाइम पे, और वो रेस्ट रूम नहीं बोलेंगे उसको, वो डॉक्टर्स ड्यूटी रूम है। पूरी रात की हम ड्यूटी पर रहते हैं वहाँ पे, और हम अवेलेबल भी थे उस टाइम पे, है ना। और कितने लोगों की ड्यूटी थी और कितने थे? 3 लोग थे प्रेजेंट थे। आपने अभी कहा कि वो सिंगल थी, फीमेल डॉक्टर सिंगल थी उस टाइम पे। ऐसी क्या स्थिति बनी, मतलब जो अटेंडर है वो आया, उसने भी बोला कि ऐसा अक्सर होता है कि पेशेंट को रात में लगता ही नहीं, कई बार हुआ भी है कि उनको घबराहट हुई है या फिर उनकी स्थिति थोड़ी बिगड़ती है। नॉर्मली क्या होता है कि हम लोग जाते हैं, सब उनका हमारे सारे इंस्ट्रूमेंट्स के साथ हम जाते हैं, उसे असेस करेंगे और फिर हम पेशेंट को करवा देते हैं शिफ्ट, अगर जरूरत पड़ती है तो। आप ये मान रहे हैं कि पेशेंट जो आया था वो सिर्फ अपने पेशेंट के जो परिवार आया था वो उसके लिए ही पहुंचा के लिए आया था, और किसी चीज के लिए नहीं पहुंचा था? उसके लिए ही पहुंचा था, मेरे हिसाब से जितना मुझे पता है वो उसके लिए पहुंचा था। मैं ये नहीं कहूंगी कि अटेंडर के मकसद गलत होंगे, पर मैं ये जरूर कहूंगी कि जिस हिसाब से वो नशे में था उसके इंटेंशंस हम नहीं पहचान पाएंगे। अभी तो करवाया अपन लोगों ने उसका, ये पुलिस रिपोर्ट करवाई है? अभी तक इंस्टीट्यूशन की तरफ से कुछ भी नहीं हुआ है, मेडिकल भी नहीं। हमने एक अथॉरिटी मतलब हमने एक कमेटी बैठाई हुई है और इंस्टीट्यूशनल FIR नहीं हुई है। मैम, दरवाजा जिस तरह से पीटा गया, क्या सिक्योरिटी जिम्मेदार है? किसको जिम्मेदार मानते हैं आप? सिक्योरिटी कहीं ना कहीं जिम्मेदार है, क्योंकि जो भी बात है हमारे पास एटलीस्ट एक सिक्योरिटी गार्ड या फिर
आप कुछ भी मत करो, एक कैमरा ही लगवा दो वहाँ पे, सिक्योरिटी कैमरा तो हो ताकि सारी चीजें रिकॉर्ड हो पाए। अब जैसे बोल रहे हैं कि सिस ब्रदर थे वहाँ पे, सब लोग पहुंच गए थे, हमें मालूम है नहीं हुआ था। आपसे मैं फिर वापस एक बार रिपीट कर रहा हूँ हाँ। कि जो उसके परिजन है, मरीज के परिजन, कोई गलत मकसद से तो नहीं पहुंचे थे? अक्सर ऐसा होता है कि मरीज का जो परिजन है वो गलत मकसद से क्यों पहुंचेगा डॉक्टर के पास, आप समझ रहे हैं, लेकिन क्योंकि वो नशे में था तो हम नहीं जानते उसके मकसद क्या रहे होंगे, आगे क्या रहे होंगे। आपका नाम? डॉक्टर रीना।